नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अनलॉक 1 से कदम दर कदम चलते हुए अनलॉक 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं और अब वो चीजें जो मासेस के एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, उनको धीरे धीरे करके खोला जा रहा है। 1 अक्टूबर अनलॉक 5 हुआ था और आज 15 अक्टूबर सिनेमा हॉल्स खुलने का दिन। आखिर मासेस के लिए ये चीजें खुलना कितना जरूरी और हमें सावधानी कितना रहना चाहिए, यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा रहेगा। आज से सिनेमा हॉल्स खुलेंगे, सावधानी कितनी जरूरी। तो दर्शकों, आज से सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स ये सब खुल चुके हैं। धीरे धीरे हम सब आम जनता वहां पर पहुंचेगी, एंटरटेन होगी, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस अनलॉक 5 में सावधानी बरती जाए, क्योंकि अभी तक कोविड-19 पूरी तरीके से गया नहीं है। तो ये सावधानी कितनी जरूरी है और ये सावधानी कैसे रखी जाए, यही हमारा आज का चर्चा का विषय रहेगा। हमारे साथ इस विषय से संबंधित मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आप सभी को अपनी एक छोटी सी विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। कोरोना वायरस के प्रचार को फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में सिलसिलेवार पाबंदियां हटाई जा रही हैं। 15 अक्टूबर यानी आज से देश में सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल फिर से खोले जा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश 30 सितंबर को जारी कर दिए थे। इसमें मंत्रालय ने स्कूल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, स्विमिंग पूल को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति दी थी। बता दें, देश के 10 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में मल्टीप्लेक्स आज से खुल रहे हैं। गुरुवार से करीब 487 स्क्रीन पर फिल्में दिखनी शुरू हो जाएंगी। हालांकि सिनेमा हॉल में पहले के दर्शकों की तुलना में आधे दर्शक ही फिल्म का लुत्फ उठा सकेंगे। मंत्रालय ने 50% क्षमता के साथ सिनेमा घरों को दोबारा खोलने की अनुमति दी है, लेकिन ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम और आप यानी दर्शक वर्ग इस बात का पूरा ध्यान रखें कि किसी भी स्तर पर हमसे लापरवाही ना हो, क्योंकि कोविड-19 अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और फिलहाल सावधानी ही बचाव है। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो दर्शकों, कोविड-19 अभी पूरी तरह से गया नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस अनलॉक 5 फेज में वो तमाम सावधानियां बरतें जो हमें बरतने की जरूरत है। थोड़ी सी भी ढिलाई कहीं जानलेवा ना साबित हो जाए। तो इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ आलोक सोती जी जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुविंदर पाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सिनेमा हॉल्स एसोसिएशन के। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर AK शुक्ला जी भी कुछ देर में जुड़ेंगे, जो कि एक CMO हैं। उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मेडिकली भी आम आदमी अपनी जो सावधानियां हैं, जो सुरक्षा है, उनको बरत सकता है। आलोक जी, सबसे पहले आपके पास हम आएंगे। सरकार की तरफ से निर्देश जारी हुए हैं। शायद सरकार ये सोचती है कि जो आम जनता है उसे इतनी मिनिमम छूट तो मिलनी चाहिए कि वो अपना एंटरटेनमेंट कर सके, वो तमाम उन जगहों पर जा सके जहां वो कोरोना काल से पहले जाती थी। लेकिन सरकार की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो अब जो गेंद है वो आम आदमी के पाले में है कि सावधानी और सुरक्षा हमें अपने हाथों में लेनी चाहिए। बहुत ज्यादा सुरक्षित रहने की जरूरत यहाँ पर आम जनता की है। कितने सहमत हैं आप इससे? नहीं ऐश्वर्या जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब अनलॉक की प्रक्रिया आरंभ हो गई है तो कभी देखिए केवल 3 मुख्य स्थान ही बचे थे। एक सिनेमा हॉल, दूसरा बच्चों का स्कूल और तीसरा स्विमिंग पूल। केवल ये 3 स्थान पे जो है लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा था, बाकी सब जगह लगभग खुल गई है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है, जो आप भी कह रही हैं कि कोरोना पूर्णतः अभी गया नहीं है। कोरोना अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट में। वैसे तो हमारे इन्वायरमेंट में 200 से ज्यादा जो है वायरस होते हैं,
लेकिन फिर भी जो कोरोना वायरस है इस समय काफी एक्टिव है। यहाँ पे एक बात और देखने की बात है कि अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था जिसमें फ्रांस और जर्मनी में सेकंड वेव्स आ गई थी। हालांकि जर्मनी ने कहा कि हम जो है लॉक की प्रक्रिया फिर से नहीं अपनाएंगे। फ्रांस के 9 शहरों के अंदर जो है रात में उन्होंने जो है लॉक करने की प्रक्रिया को माना है। लेकिन यहाँ पे हमें यह देखना है, सिनेमा हॉल के कंटेस्ट में हमको यह देखना है कि जो कोरोना है उसका इफेक्ट सिनेमा हॉल में कैसे पड़ सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोरोना ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट होता है, और ये तब होता है जब अगर कोई कोरोना का पेशेंट है, आप उसके संपर्क में अगर 15 मिनट तक रहेंगे तो ये पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपके अंदर भी वो इन्फेक्शन फैल सकता है। इससे बचाव के लिए आपके पास मास्क रहते हैं, सैनिटाइजेशन करता है, वो सोशल डिस्टेंसिंग को करते हैं। यहां देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पास जो 2 सीटों के बीच की जगह होती है वो करीब 2 फीट की होती है, और सिनेमा कम से कम 3 घंटे के आसपास चलता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप एक बड़े से हॉल में बैठे हुए हैं तो उसमें संक्रमण फैलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो अगर खोलना तो है ही आपको, एक समय तक जिंदगी भर तो आप बंद नहीं रख सकते, लेकिन यहां पे हमको देखने ये है कि हमको डॉक्टर्स को केस हिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। अगर कोरोना का अप्रत्याशित अगर इंक्रीज होता है, एकदम से बढ़ोतरी होती है, तो उनको ये देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा पेशेंट से कि कब तक आपने जो है सिनेमा, कितने दिन हुए आपको सिनेमा देखे हुए। अगर 2, 3, 4 दिन के अंदर सिनेमा देखा हुआ है और कोरोना का उसमें असर दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आप सिनेमा हॉल से इस संक्रमण को लेकर आए हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो ये 3 जो मुख्य चीजें बंद रह गई हैं। हालांकि जिम खुल चुके हैं, लेकिन स्विमिंग पूल, स्कूल और सिनेमा हॉल, ये तीनों को खोलने की प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें उम्मीद है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। बिल्कुल इसी उम्मीद में दुनिया कायम है कि कदम दर कदम चलकर हम इस कोविड-19 से जीत हासिल कर लेंगे। सुविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुविंदर जी, एक लंबे अरसे से आप जो सिनेमा हॉल्स हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज से सिनेमा हॉल्स कोरोना काल के बाद दोबारा से खुल चुके हैं। वहां पर एंटरटेन होने के लिए लोग आएंगे, पिक्चर देखने के लिए लोग आएंगे, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करने के लिए लोग आएंगे। बहुत ज्यादा जरूरत होगी इस बात की कि काफी हद तक वहां पर सावधानी बरती जाए, क्योंकि जब हम ऐसी चीजों को छूट दे रहे हैं जहां पर मास, भीड़ इकट्ठी होती है, तो संक्रमण या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने की जो आपकी कहेंगे प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जो सिनेमा हॉल्स हैं उनमें ध्यान तो रखा जा रहा है, लेकिन किस तरह भीड़ को इकट्ठा होने से रोका जा सकेगा वहां पर? आलोक जी की बात से भी सहमत हूँ और आपकी बात से भी सहमत हूँ, और सिनेमा जगत से जुड़े होने की वजह से सिनेमा जगत के जो बादशाह हैं अमिताभ बच्चन जी, उनकी आवाज़ हर फोन पे, हर कॉल पे हमें सुनाई दे रही है। 4 चीज़ों पे उन्होंने इंसिस्ट किया है कि हमें मास्क लगाना है, हमें दूरी मेंटेन करनी है, और सैनिटाइजेशन के लिए ये सब चीज़ें, जैसे आपने पहले कहा कि सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। नॉर्म्स बनाए जाते हैं, हम उनको फॉलो कराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन जितना खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को धक्का दे के आगे जाने की कोशिश ना करें, धैर्य से अपनी प्रतीक्षा करें। और जहाँ तक 2 सीटों में दूरी की बात है, आलोक जी ने जैसे बोला, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये संक्रमण जो है वो ड्रॉपलेट से है। अगर हम अपना मास्क अपने उसको अप्लाई सही करेंगे तो हम इस संक्रमण से कुछ बचाव कर पाएंगे। और ये भी सही है कि ये समय ज़्यादा है 3 घंटे का, लेकिन मार्केट्स में और ऐसा 15 मिनट का कोई समय नहीं देखा जा रहा है। हम प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी सारी सृष्टि की रक्षा करे, और बहुत दिन से जो पब्लिक इस मनोरंजन के साधन से दूर है वो आए, इस पे आश्रित हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी रोटी रोजी भी चलेगी। और जितने नॉर्म्स बने हैं वो कोई ऐसे नॉर्म्स नहीं हैं कि जो हम उसका पालन न करें या न करा सकें, क्योंकि उसमें कुछ है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज हैं या बीमार हैं या जो अपेरेंटली आपको नजर नहीं आते हैं, तो वो तो खुद कॉशियस रहना होगा कि अगर we are more sensitive to this infection, तो we should restrain ourselves from going to the cinema hall। अगर प्रेग्नेंट लेडीज हैं या वो अंदर से कोई बीमारी है या जिनकी लो इम्यूनिटी है, बिकॉज
एवरीबडी नोज कि उसके शरीर में कितना इस संक्रमण को पकड़ने का, क्योंकि इतना एजुकेशन हो चुकी है इन दिनों में और हमारी सरकार द्वारा। लेकिन जैसे आलोक जी ने कहा है कि कोई चीज बंद नहीं रखी जा सकती, तो सेल्फ कंट्रोल और अपनी जानकारी हमें अगर हो, और हम मास्क के बगैर नहीं जाएं और बकायदा प्रॉपर दूरी से टिकट जो है वो कलेक्ट करें। बॉक्स ऑफिस में भी हमने सारी तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीजें लाइन पे आएंगी और हम पूरी तरीके से ये कोशिश करेंगे कि हर नॉर्म की पालना हम करवाएं और पब्लिक से यही अनुरोध करेंगे, उनको एजुकेट करेंगे बाय वे ऑफ स्लाइड, बाय वे ऑफ वहाँ पे कुछ लिख के लगाएंगे कि कैसे उनको अपने बचाव में वो क्या क्या कदम उठा सकते हैं, ताकि वो अपनी सुरक्षा भी रखें और अपना मनोरंजन भी करें। और क्योंकि वो मनोरंजन के वो पल जिंदगी के बोझ और तनाव को कम करते हैं। सो वी विल ट्राई टू फॉलो द नॉर्म्स, but the public should also be very cautious for getting themselves safe from this severe infection. जी सोविंदर जी आपने सही कहा कि पब्लिक को भी बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव रहने की जरूरत है। लेकिन जैसे कोविड-19 में जो आम जनता है वो काफी ज्यादा मानसिक परेशान हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन पूरी दुनिया के सामने ये बन गई थी कि आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, कितनी भयावह ये महामारी होगी किसी को कुछ नहीं पता। और अचानक से हम सब अनलॉक के स्टेज में चले जाते हैं। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, या पूरी दुनिया जिसने इस महामारी को सहा, कम से कम 2 से 3 महीने अनलॉक में रही। ऐसे में अब जब अनलॉक के फेजेस आ गए हैं, जनता जब जाएगी, 2 अलग अलग चीजें हैं। हम सिनेमा हॉल्स को बंद इसलिए भी नहीं रख सकते क्योंकि वो सिनेमा हॉल मालिकों की रोजी रोटी भी है, उससे काफी लोगों का रोजगार भी चलता है। और दूसरी बात ये, आम जनता उससे एंटरटेन भी होती है, वो साइकोलॉजिकल कंडीशन भी है, वो इकोनॉमिक कंडीशन भी है। लेकिन ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई और किसी भी तरह की पैनिक फैली, किसी भी तरह की असमंजस की स्थिति आई, तो इसका असर दोनों पे ही पड़ेगा। जी सोविंदर जी सोविंदर जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सोविंदर जी से एक बार फिर से संपर्क जी, आपको आपके विचार जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे। आलोक जी आपके विचार जानना चाहेंगे पहले इस प्रश्न पर। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं कि जिस तरीके से हमको एक स्वस्थ शरीर को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उसी तरह मस्तिष्क को भी रिलैक्स करने के लिए मनोरंजन की जरूरत पड़ती है। और ये जो मनोरंजन है उसका एक बहुत बड़ा साधन है आपका सिनेमा। तो सिनेमा केवल आर्थिक पहलू नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप कह सकते हैं कि हम लोग का जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। सिनेमा को समाज का दर्पण कहते हैं और हमारे जो सोसाइटी के जो रिफ्लेक्शंस होते हैं वो सिनेमा में देखने को मिलते हैं। वहां से हमको ज्ञान और बहुत सी चीजें मिलती हैं, इंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा उसमें मिलता है। तो काफी चीजें हैं। तो ऐसे स्थिति में जो अभिन्न अंग बन चुका है इसको खत्म करना या इसको रोकना उचित नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य को भी देखना होगा, उसको भी प्राथमिकता देनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसा कोई दुर्भाग्य हो जाए जिसकी वजह से जो कोरोना का जो प्रकोप कम होता नजर आ रहा है कहीं वो आगे ना बढ़ जाए। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव बोलता है कि कोरोना का वायरस की जो इंटेंसिटी वो काफी वीक हो गई है और हर्ड इम्यूनिटी वाला जो है सिस्टम उसको तो हमको लाना ही है। तो जाहिर सी बात है जब सिनेमा आएगी तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी आप देखिएगा वो भी डेवलप होगी, जिसकी वजह से हमको लगता है स्वास्थ्य का भी लाभ मिलेगा और मानसिक रूप से भी जो है एक आपको शांति मिलेगी सिनेमा आदि देखेंगे। तो कुल मिला के इसको खोलने में कोई कठिनाई सामने नहीं आना चाहिए। उम्मीद यही करते हैं कि अनलॉक 5 में सारी चीजें आसानी के साथ खुल जाए और किसी प्रकार की समस्या ना आए। लेकिन उसी समस्या जो कि आगे आ सकती है उस पर आज विचार विमर्श करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शायद इसीलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर ए के शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस पूरी चर्चा को सुना कि किस तरह से जो अनलॉक 5 में आज से सिनेमा घर खुल चुके हैं काफी सारे राज्यों में,
इन सिनेमा हॉल्स में आम दर्शक पहुंचेंगे एंटरटेन होने के लिए, आम दर्शक पहुंचेंगे खाने पीने के लिए, एक तरह की फैमिली आउटिंग के लिए। लेकिन समस्या और डर दोनों इस बात का है कि सावधानी इस चरण में कितनी ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जो सिनेमा हॉल है या हवाई जहाज की यात्रा है जी। या रेलगाड़ी में एयर कंडीशन डिब्बों की यात्रा है, उसमें क्लोज चैम्बर होते हैं और जो एयर कंडीशन की हवा होती है सर्कुलेट करती है। तो जो हमारे लोग बैठे हैं उसमें कोई इन्फेक्टेड है या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन इन्फेक्टेड है तो पूरी संभावना होती है कि वही हवा जो सर्कुलेट करेगी जी। दूसरे हेल्दी आदमी को इन्फेक्ट कर सकती है। ये संभावना हमेशा बनी रहती है। इसीलिए आपने देखा होगा हवाई जहाज को रोक दिया गया था, एयर कंडीशन गाड़ियों को रोक दिया गया था। जी। कहने को उसमें भी कह सकते हैं हमें सुविधा है, लेकिन अगर शरीर है, स्वास्थ्य है, तो सुविधा का हम लाभ उठा सकते हैं। जब हम ही नहीं होंगे तो स्वास्थ्य सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते। ये बात बिल्कुल सही है। ये पहलू भी, आर्थिक पहलू भी, कि भाई जिनका रोजगार सिनेमा है उसके साथ तमाम वर्कर काम करते हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है, वो भी एक समस्या है। तो इसके लिए अगर अभी क्या स्थिति है जी। बीमारी की, जो रोज टेलीविजन पर आ रही है, कोई ऐसी स्थिति नहीं आ रही है कि हम समझें कि केसेस बहुत कम हो रहे हैं। जांचों की प्रक्रिया कुछ जरूर बदली गई है, जिससे पीसीपीटीआर जो होता है, आरटीपीसीआर, उसमें ज़्यादा पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें वो जाँचें कम हो रही हैं। इस समय एंटीजन टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, उसमें पॉजिटिव कम निकल रहे हैं। लेकिन जो समस्या अंडर द रूट है, जो घास के नीचे समस्या कहलाती है, वो है जी। तो इसके लिए हम लोगों को, सरकारों को भी सोचना चाहिए कि भाई उनको भी किसी तरीके से हम रोजगार दे सकें, सिनेमा हॉलों को कैसे हम चला सकें, उनके जो लोग हैं काम छोड़ के बैठे हुए हैं उनकी रोजी रोटी कैसे चले। क्योंकि इस आधार पर हम टोटल खुला अगर छोड़ देंगे जी। कि व्यापार बंद हो जाएगा, खाएंगे नहीं, तो अगर हमारे लोग ही इन मास बीमार पड़ जाएंगे, महंगा इलाज है, कैसे इलाज करेंगे, कैसे जीवन यापन चलेगा। जी। अगर घर के 2-4 सदस्य जीवित नहीं बचे तो और बड़ी कठिनाई होगी। इसलिए सारे पहलुओं को देख करके हमको एक गहन विचार के लिए कमेटी या ऐसे लोग बने जो वास्तव में समाज सेवी हों, वास्तव में सोचते हों कि समाज का भला कैसा हो। उसमें खाली राजनीतिक दृष्टिकोण न देखा जाए, सामाजिक दृष्टिकोण भी देखा जाए, स्वास्थ्य का दृष्टिकोण भी देखा जाए और निष्पक्ष एक राय बनाई जाए। तो हमारा कल स्वस्थ रहे, कल हमें कोई परेशानी ना हो, इसी के लिए आज हमारी ये चर्चा बेहद ज्यादा जरूरी है। दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हम रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी कि किस तरह जो सिनेमा हॉल्स हैं उनको भी ओपन किया जाए ताकि रोजगार, व्यापार वो भी चलता रहे और मासेस जो वहां पर एंटरटेन होने के लिए पहुंच रहे हैं वो भी सुरक्षित और सही रहे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारी इस चर्चा में। हम लगातार इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि आज अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल्स काफी सारे राज्यों में, काफी सारे केंद्र शासित प्रदेशों में खुल चुके हैं। सिनेमा हॉल्स के साथ ही स्विमिंग पूल्स, स्कूल्स, जिम, ऐसी चीजें जो मासेस के लिए हैं वो भी खोल दी गई हैं। तो मासेस के लिए ये सारी चीजें खोलने में सरकार द्वारा निर्देश तो जारी हैं, लेकिन आम आदमी पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उन सारे दिशा निर्देशों को निभाने की, वो भी जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ सुविंदर पाल जी जुड़े हुए हैं। सुविंदर जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बातचीत कर रहे थे कि किस तरह सिनेमा हॉल्स में जो सारी गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। लेकिन सुविंदर जी, अगर हम इस पहलू को देखते हैं कि सिनेमा हॉल्स जो हैं वो केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, या मनोरंजन के साधन तो वो दर्शकों के लिए है, लेकिन जो सिनेमा हॉल का ओनर है उसके लिए वो व्यापार है, उसका धंधा है। वो काफी सारे लोगों को रोजगार पे रखता है, काफी सारे लोगों की रोजी रोटी सिनेमा हॉल के बिजनेस से जुड़ी रहती है। ऐसे में उस बिजनेस को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उसी चरण में बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है, या कल को ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि सिनेमा हॉल्स में जाने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और सिनेमा हॉल्स नहीं खुलने चाहिए या वहाँ पे जिम्मेदारी भी रखनी चाहिए, तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि आखिर मासेस के लिए ये चीज़ खोली जाए या ना खोली जाए। तो इसके लिए विचार विमर्श और इसके लिए सावधानी हमें आज ही से रखनी होगी। ऊपर हमारे लिए मानव जीवन है। अगर कभी भी इस तरीके का कोई भी विचार, कोई भी थॉट, कोई भी पॉजिटिव रिप्लाई हमको मिलता है कि सिनेमा खोलने से हमारी ये संक्रमण, हमारा इन्फेक्शन थोड़ा सा इंक्रीज साइड पे है, तो एक सेकंड से पहले हम लोगों को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि सबसे ऊपर जीवन है, उसके बाद कुछ और है। लेकिन जब तक किसी एजम्पशन पे कोई चीज है नहीं, इस कोविड के लिए जो बेसिक प्रिकॉशंस हैं, मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको देखते हुए सैनिटाइजेशन है, पूरे सब सिनेमाघरों में कहीं टनल भी लग गया है, कहीं पे सैनिटाइजर्स हर कॉर्नर पे हैं। जो हमारी गाइडलाइन, चाहे वो WHO ने दी हो या गवर्नमेंट ने दी हो या प्रशासन ने दी हो, यही 3-4 पॉइंट्स हैं जिसका हम अपनी तरफ से ध्यान रख सकते हैं। और पब्लिक भी आजकल एजुकेटेड है, और 5-6 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में वो इतनी एजुकेट हो चुकी है कि अगर ये पूरी एजुकेशन की कहीं कमी होती या उनको इस चीज़ का ज्ञान ना होता कि ये इसमें खतरा कहाँ है, तो ये केसेस डिक्रीज ना होते। दिस इज नॉट दी ओनली द सिनेमा हॉल, मार्केट्स हैं, हर जगह बढ़ गए। कहीं ऐसा तो है नहीं है कि कहीं शॉपिंग के दौरान 15 मिनट के अंदर वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। वहाँ पे इकट्ठे मॉल पे भी लोग हैं, कोई इसका अभी तक बढ़ नहीं रहा है। और फिर हम पॉजिटिव की तरफ देख के ही कोई कदम उठा सकते हैं। हमारा रोजी रोटी, हमारा व्यापार बिल्कुल सत्य है, लेकिन मनुष्य के जीवन से ज्यादा किसी भी चीज की उपयोगिता या उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर सिनेमा हॉल के खुलते ही अगर ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं, इस स्टेप से नेगेटिविटी ज़्यादा है और हमारे अंदर एक बंद एटमॉस्फेयर में कई टाइम तक रह के ह्यूमन बॉडी से बॉडी ये फैल रहा है, तो हम अपने इस स्टेप को रिवर्ट भी कर सकते हैं। उस समय हमको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन कोई फिक्स डेट तो है नहीं है कि कोविड कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा। तो वी हैव टू टेक चांस, एंड इफ वी टेक चांस, सो 100% तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जितनी हमारे को गाइडलाइन है और जितना पब्लिक खुद कॉशियस है, उसके हिसाब से लेट अस प्रे गॉड दैट एवरीथिंग गोज वेल। और जो उनकी गाइडलाइन है, जो दर्शक से दर्शक की दूरी है, और सही कही सुविंदर जी कि मानव जीवन सर्वोपरि है और असमंजस की स्थिति में तो हम सब हैं कोविड-19 के चलते। डॉक्टर ए के शुक्ला, आपके पास में आऊंगी अपने आखिरी सवाल को लेकर के। असमंजस की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में जो लोग सिनेमा हॉल्स या फिर बाहर जाते हैं आउटिंग के लिए, लंच, डिनर, खाना खाने के लिए या पिक्चर देखने के लिए, या फिर जिम से आते हैं, ऐसे लोगों की मॉनिटरिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर किसी को सिम्टम्स दिखे तो वो कितनी जल्दी और कितने दिन में डॉक्टर के
डॉक्टर से तुरंत संपर्क कर ले कि हाँ मैं इस जगह घूमने गया था और इसके बाद से मुझे सिम्टम हो रहे हैं? देखिए मेरा अपना मानना है कि ये जो स्विमिंग पूल्स हैं इनको तो लोगों को खुद अपने स्तर से अवॉइड करना चाहिए। जी। स्विमिंग पूल पे कोई कंट्रोल संभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है उसमें स्विमिंग पूल में जा रहा है, नहा रहा है, स्विम कर रहा है, वाटर स्पोर्ट्स कर रहा है, तो जल जो है स्विमिंग पूल का पानी संक्रमित होगा और उसकी जांच करने की और रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये हम लोगों को खुद ही इतना शिक्षित होना चाहिए, जागरूक होना कि स्विमिंग पूल में इस ज़माने में कोरोना के पीरियड में स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। दूसरा, जहाँ तक जिम वगैरह की बात है, जिम में लोग जाएं। जिम में एक मशीन पे एक ही आदमी एक वक्त काम करता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सैनिटाइजेशन कर लें, देख लें कि, और वो अपने आप को, जो जिम में जाते हैं पढ़े लिखे लोग होते हैं, फाइनेंशियली भी ठीक होते हैं, वो जानते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सिनेमा हॉल वाला मैटर है, जिसमें हर वर्ग के लोग जाते हैं, कम पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। भाई ये ज़रूर है, ये कह रहे हैं कि हम एक एक सीट छोड़ के बिठाएंगे, लेकिन फिर भी एयर कंडीशन चलता है, उसमें वही हवा सर्कुलेट होती है। अगर संक्रमण है किसी एक दो व्यक्ति में भी तो वो वायरस जरूर घूमेगा, लोगों को संक्रमित करेगा। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि क्लोज्ड चैम्बर है। बिल्कुल। सिनेमा हॉल क्लोज चैम्बर है, जैसे हवाई जहाज में क्यों रोका, क्लोज चैम्बर है, एयर कंडीशन चलता है, वही हवा घूमती रहती है। इसलिए हम लोगों को इस चीज़ पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, हम खोल तो रहे हैं, आधार ये है कि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है, लेकिन सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि आर्थिक स्थिति के नाम पर हम ज़्यादा स्वास्थ्य की स्थिति खराब न कर दें। आर्थिक स्थिति के नाम पे हम किसी भी तरह से खतरे में ना आ जाएं। ना आ जाए। आलोक जी, आपके पास अपने आखिरी सवाल को लेकर के बहुत जल्दी जनता में किसी भी चीज को लेकर के पैनिक या असमंजस की स्थिति तुरंत फैल जाती है। क्या जनता को इस बात का अब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जहां जाएं वहां 101% सावधानी बरतें? ऐसा नहीं है कि कोविड-19 चला गया है या हमारे अगल बगल के दो लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो हम भी नहीं लगाएंगे। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास केस स्टडी है। अमेरिका में देखिए, जहां पे इंटेंसिटी ऑफ वायरस हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत ज्यादा थी और ट्रंप ने कहीं भी लॉकडाउन की कोई घोषणा नहीं की, और अभी भी देखिए वो अस्पताल से लेके आए हैं और अपना घूम रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। आप देखिए हवाई यात्रा शुरू कर दी गई, जहां पे तो काफी आप देखिए पूरी फुल होके चल रही है। तो ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है, यहाँ सुरक्षा की बात है कि सिनेमा हॉल में थोड़ा सा आपको सुरक्षा का मानक रखना पड़ेगा। और आपने देखा कि डीएम और कमिश्नर जो 6 जिले के हैं, जो बड़े जिले हैं, जिसमें सरकार ने कह रखा कि आप स्पेशल सेल बनाइए, मॉनिटरिंग कीजिए, केस स्टडी देखिए कि कहां से कोरोना जो है स्प्रेड होके आ रहा है, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। तो हमको लगता है कि इंटेंसिटी बहुत कम हो गई है, वायरस की साइकिल लगभग खत्म हो गई है। जनता थोड़ा सा भी अगर सावधानी बरतेगी तो सिनेमा हॉल खोलने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। दर्शकों, यही हमारा चर्चा का आज का मुद्दा था कि हम मास्क के लिए बनी चीजों को अब खोल तो रहे हैं, लेकिन अब सारी सावधानी आपके हाथों में है। फिलहाल हमारी आज की चर्चा यहीं तक। सोविंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, बेहद महत्वपूर्ण ये मुद्दा, क्योंकि पिछले 8 महीने जिस तरह से सिर्फ हमारे भारत देश ने ही नहीं पूरी दुनिया ने काटे, वो एक भयावह वक्त था। वो वक्त दोबारा न लौटे, इसके लिए सावधानियां हमारे और आपके ही हाथों में हैं, उन्हें पूरी तरह से निभाइए। फिलहाल देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार।